अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शहबाज। मार्केट में पॉइंट्स निकालने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है और नुकसान है कि बढ़ता ही जा रहा है हमारे ट्रेडर और इन्वेस्टर भाइयों का। आज भी मार्केट ने 11,000 पॉइंट निकाल दिए। और अगर आप देखने की कोशिश करें पिछले कोई एक डेढ़ माह में, तो मार्केट ने 1,91,000 से लेकर और 1,44,000 यानी 45,000 पॉइंट जो है वो लूज कर दिए। अब ये सिलसिला कहाँ जाके रुकता नजर आता है और क्या वापस मार्केट 1,91,000 की तरफ जाएगी? और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या जो हमारे शेयर्स हैं जो लोगों ने खरीदे हुए हैं उनके रेट्स वापस आएंगे? जो आपका लॉस हो चुका है, क्या लॉस आप रिकवर कर देंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये लॉस आपको आखिर क्यों हुआ, ये जानने का हक तो आपको है ना, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम में ऐसी गलती ना करें और आप नुकसान से बच सकें। तो हम कोई तमहीदी बातें नहीं करेंगे जैसे अक्सर वीडियो में होती हैं। हम टू दी पॉइंट चलेंगे इन सवालों का जवाब लेने के लिए जो हमने आपसे बातें की हैं। लेकिन यहाँ पे जाने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिखाना चाहूँगा, गूगल का एक रिसर्च पेपर। यहाँ पे आप आइए। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको यूं करूँ नीचे, हाँ जी, यहाँ पे देखें। ये लिखा है वाई आर 90% ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडर इन लॉस। तो पहली बात तो आप ये गलत फहमी जहन से निकाल दें कि आप अकेले हैं। 90% जो लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में वो नुकसान करते हैं। अब वीडियो बड़ी लर्निंग वाली होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड पे आपको बताएंगे कि आपका नुकसान कवर हो सकता है या कैसे होगा, और क्या इंडेक्स दोबारा 191 की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, और कब तक जाएगा, ये सब बातें करेंगे। बहरहाल अगर यहाँ पे आप देखें तो ये क्या कह रहे हैं कि द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑफन लीड टू इरेशनल डिसीजन लाइक पैनिक सेलिंग। तो आमतौर पे इस आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। मैनी ट्रेडर्स स्पेशली दोज हु आर इनएक्सपीरियंस्ड। तो इस फील्ड में जो इनएक्सपीरियंस लोग होते हैं, देखा देखी कि इंडेक्स ऊपर चला गया और 40,000 से 2 लाख पे चला गया, हम भी पैसा डबल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसा बना लिया है। लोग आते हैं और काम को सीखते नहीं है। तो अब जहाँ बेचना होता है वहां खरीद लेते हैं और जहाँ खरीदना होता है वहां बेच देते हैं। तो इस वजह से नुकसान होते हैं, ये गूगल कहता है। और इसमें सारा क्या है? इमोशनल, यानी आपके जो इमोशंस हैं वो आपसे कंट्रोल नहीं होते। नंबर वन। दूसरी बात एक और देखिए, नीचे आइए। यहाँ देखिए, स्टॉक मार्केट में एक रूल होता है 90-90-90। इसका मतलब क्या है? ये कहते हैं कि रिसर्च शोज दैट 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज 90% ऑफ देयर कैपिटल्स विद इन द फर्स्ट 90 डेज। तो आप में से बहुत से भाई ऐसे होंगे कि जो 3 4 5 महीने हुए होंगे और उनका आधे से ज्यादा पैसा जो है वो खत्म हो चुका होगा। तो ये भी एक रिसर्च है और ऐसा ही होता है क्योंकि आप काम सीखते नहीं है। अच्छा, इससे पहले हम आगे चलें और मजीद कुछ चीजें बताने की कोशिश करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आऊंगा। इस जगह पर मैं आपको दो तीन बातें जरा समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको नुकसान क्यों होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम में आपको नुकसान ना हो। सिर्फ मैं दो वीडियो का रेफर आपको देना चाहूंगा और फिर मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे और आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप आइए, ये हमारा चैनल है। अब लोग आप कहते हैं ना आपको कोई बताता नहीं कि कहाँ निकलना है कहाँ बेचना है, लोग हमें ट्रैप कर जाते हैं, प्लेयर हमारा से चीटिंग कर जाता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप वो समझना नहीं चाहते जो सामने सामने वाला समझाना चाह रहा होता है। आप वो समझना चाहते हैं जो आप समझना चाह रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, हमारी ये वीडियो देखिए, ये वाली। आप ये देखें ये वीडियो कब की है, 1 महीना पहले की, यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, 4 फरवरी। अगर आप देखें डेट इसकी 4 फरवरी। तो अब आप देखें जी 1 महीना पहले है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? अगर ये इसका अब थंबनेल पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? इस दिन मार्केट 1842 पॉइंट अप थी। ऊपर देखें हेडलाइन पे क्या लिखा हुआ है, TSX 1842 पॉइंट अप। इसका मतलब है मार्केट ऊपर थी तकरीबन 2,000 पॉइंट। लेकिन उसके नीचे रेड कलर में क्या लिखा हुआ है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी बिफोर रमजान। ये क्लियर लिखा हुआ है कि मार्केट बेशक 2,000 ऊपर है लेकिन आपको मार्केट एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रही है रमजान से पहले कि निकल जाए। और अब रमजान में बताएं कि जब से रमजान शुरू हुआ है मार्केट क्या कर रही है? मार्केट नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है? तो अगर आप वीडियो देखते हैं या हमारे ग्रुप में हैं तो आपने इस पे अमल क्यों नहीं किया? आप सोचिए ना, आपको बता रहे हैं ना, अभी एक नहीं बेशुमार बातें बताते हैं। इसके ऊपर आइए, ये वीडियो भी 1 मंथ अगो है, ये देखें लिखा हुआ है 1 मंथ अगो। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर ये पढ़िए, ये वाला, ये खतरे की घंटी, ये लिखा हुआ है खतरे की घंटी। ये क्या है? इदारे बेच रहे हैं, पब्लिक खरीद रही है। तो ये आपको वार्न किया था ना सर 1 महीना पहले कि खतरे की घंटी बज चुकी है, इदारे बेच रहे हैं, पब्लिक खरीद रही है। हमने सीपीलीपी में शो किया था परसों। आज भी आप चेक कीजिएगा तो आज भी क्या होगा, पब्लिक खरीद रही है, इदारे बेच रहे हैं। तो देखें यहाँ भी बताया था खतरे की घंटी बज चुकी है। अच्छा, अब आपने यहाँ भी कुछ नहीं किया होगा। यहाँ बताया था कि ये बाइंग सॉरी सेलिंग अपॉर्चुनिटी एग्जिट की, यहाँ भी कुछ नहीं किया होगा। अच्छा, अब यहाँ आइए, चलिए आप बोलेंगे जी पुराने पुराने दिखा रहे हैं वीडियो। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे ये देखें, ये कब की वीडियो है? अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे करूँ
तो बस इसके बाद फिर मैं कहीं और चलता हूँ। ये देखें, ये 3 दिन पहले की वीडियो है, जुमेरात की। जुमेरात को हमने क्या बोला था? मार्केट की वापसी, मगर इसके नीचे क्या लिखा है? कल खरीदना नहीं, बेचना है। तो ये जुमेरात की रात शाम को बताया था कि कल खरीदना नहीं, बेचना है। और जुमे को भी मार्केट नीचे गई और आज भी मार्केट नीचे गई। तो जुमे की मार्केट भी आपके सामने और आज की मार्केट भी आपके सामने है। तो सर आपको बता तो रहे हैं साथ साथ कि क्या करना है। अब आप नहीं करते तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। अच्छा, यहाँ पे देखें, पैसे लगा दें या निकाल दें। यहाँ भी देखें, बताया था कि भाईजान पैसे भी नहीं लगाने और पैसे होल्ड करके रखने हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है? अहम लेवल और गैप फिलिंग, कि अभी सिर्फ गैप फिलिंग हुई है। मार्केट ठीक नहीं है पैसे लगाने के लिए, मार्केट नीचे आ सकती है, जाके वीडियो देख लीजिए। तो ये सब आपको साथ साथ बताते जा रहे हैं ना सर। अब आपने इसे अमल नहीं किया तो इसमें बताइए हमारा क्या कसूर है? क्या 1 महीना पहले आपको नहीं बताया था? अच्छा, अब आते हैं, ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो हमारी वीडियो देखते हैं, चाहे हमारे ग्रुप में है या नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर, और ये है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है जी। मैं यहाँ आपको सिर्फ 3-4 मैसेज दिखाना चाहूंगा, और उसके बाद चलेंगे हम कैंडल पर, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि मार्केट क्या करेगी और कैसे कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे आइए, मैं एक ये आपके देखने, ये हमारा, मैं पहले यहाँ आपको दिखा दूँ। ये हमारा देखें, द 1% माइंडसेट ग्रुप है। ये देखें, मैं इसके अंदर से मैसेज सर्च कर रहा हूँ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ देखें, ये पहला मैसेज है, मैं इस पर सर्च करूंगा, ज़ाहिर है ये मैसेज किया हुआ है तो सर्च में आ रहा है ना। अब यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मार्केट क्लोजिंग नॉट गुड। ये मैसेज लिखा हुआ है, मार्केट क्लोजिंग नॉट गुड। और ये मैसेज है 1:28 का। मजे की बात देखें, इसी के ऊपर लिखा हुआ है यूनिटी सोल्ड एट कैप, कि मैंने कैप पे बेच दिया है। देखें, ये होती है बहादुरी, कि कैप लगा हुआ है और आप बेच के बाहर निकल गए। लेकिन यकीनन मैंने बोला, लेकिन हमारे ग्रुप में लोगों ने नहीं बेचा होगा। अच्छा, अब देखें ये कब की, जरा मैं ऊपर आता हूँ, इसकी डेट जरा चेक कीजिएगा। ये मैसेज कब का है? देखें, थर्सडे का। जुमेरात को आपको बता दिया था कि देखें मार्केट क्लोजिंग नॉट गुड, और रात को भी वीडियो में यही बताया था कि भाईजान कल खरीदना नहीं, बेचना है। और 1:28 में बताया था। ठीक है जी। अब आपने नहीं अगर बेचा तो फिर इसमें अब क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने टाइप किया है, ये क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है इसी मैसेज में, बिफोर रमजान। अब यहाँ देखिए, वो तो मैंने आपको बता दिया, जुमेरात को आपको बताया था कि क्लोजिंग नहीं थी। यहाँ देखें, यहाँ पे अब क्या लिखा है, यहाँ भी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा ऊपर आइए यहाँ पर, ये। अब यहाँ देखें, ये आपको क्या बताया था? मार्केट देखें किस जगह पर है, आप चेक कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, पहुंच गई लेवल पर, ये लिखा हुआ है मैसेज में। आगे देखें, मार्केट थी 1,76,000 पर। अच्छा, मैसेज क्या किया था? नीचे अगर देखें, मैं यहाँ ये देखें नीचे क्या लिखा है? थोड़े पैसे बचा कर रखें, आगे काम आएंगे। लेकिन अभी किसी को मेरी बात समझ नहीं आएगी, जैसे 15 दिन पहले नहीं आ रही थी 1,88,000 पर। तो 1,88,000 पे भी कहा था कि पैसे बचा के रखें, नीचे काम आएंगे। लेकिन यहाँ भी देखें आपको नहीं आया, तो यही बताया कि भाईजान अभी बचा के रखें, नीचे काम आएंगे। अच्छा, ये मैसेज देखें, ये क्या लिखा है, ये वाला। ये मैसेज कब का है अगर यहाँ पढ़ें? यहाँ मैं थोड़ा सा करता हूँ इसको ऊपर, ये देखें। ये 18 तारीख का मैसेज है, 18 फरवरी का। और आज क्या तारीख है? मार्च की 9 तारीख। ये यानी रमजान के करीब ही है, बल्कि इसमें लिखा हुआ है रमजान में, तो रमजान से पहले का मैसेज है। क्या लिखा है? गुड अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट टेकिंग बिफोर रमजान। अच्छा, अब आप ये देखिए, आप जरा इसको ऊपर कीजिए तो ये देखें, और मार्केट कितना ऊपर है? 1,76,000 पे। ये क्या बताया है? कि देखें, गुड अपॉर्चुनिटी बिफोर प्रॉफिट टेकिंग बिफोर रमजान, कि रमजान में से पहले प्रॉफिट टेकिंग करके बैठ जाएं। नीचे क्या लिखा है? थोड़े पैसे बचा कर रखें, आगे काम आएंगे। लेकिन अभी किसी को मेरी बात समझ नहीं आएगी, जैसे 15 दिन पहले नहीं आ रही थी। तो 1,88,000 पे भी बोला था कि भाईजान बेचिएगा। वो मैसेज भी आपको दिखा देता हूँ, और फिर मैं चलता हूँ कैंडल की तरफ। अब यहाँ देखें, वो मैसेज कहाँ है? 1 मिनट जी, मैं ये भी आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये हम पहले भी एक दफा दिखा चुके हैं, यहाँ पे आइए, और ये मैसेज जरा चेक कर लें। जी, ये देखें, ये मैसेज है, व्हाई डिड आई सेल 100% पोर्टफोलियो बिफोर यस्टरडे, कि मैंने अपना पोर्टफोलियो 100% बेच दिया था। इसकी भी डेट चेक कर लें। ये देखें, 30/1 है, 28 तारीख को बेचा था, और 28 तारीख को मार्केट कहाँ थी? 1,88,000 पर। तो ये मैसेज आपके ग्रुप में सर हुए हुए हैं ना। अब अगर आप इसका फायदा नहीं उठाते तो फिर आप बताइए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं आपके साथ। सब कुछ आपको बताया हुआ है। अब और मैं ज्यादा चीजें बताऊंगा तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल, जुमेरात को भी बताया था कि भाईजान क्लोजिंग अच्छी नहीं है, आपने बेचना है और कल बेचना है। रमजान से पहले बताया, मैसेजेस बेशुमार किए, वीडियोस आपको बताई, अभी आपके सामने सारी दिखाई हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन इसके बावजूद आपने कुछ नहीं किया, तो अब आप बताइए कि कसूर किसका है? आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, आप इमोशनल हो जाते हैं,
यूट्यूब पे आप लोगों की वीडियो देखते हैं, हमारे जितने भाई हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सब बोल रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाइंग अपॉर्चुनिटी है, एक्सीलेंट है, ये बाइंग लेवल है, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, खरीद लें। और फिर आपके सामने हालात। अब आप यहाँ आए कैंडल पे, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। लेकिन कैंडल पे जाने से पहले मैं, ये तो मैंने आपको देखें दिखा दिया। यहाँ पे आप आइए, मैं एक चीज आपको, और मैं तकरीबन हर रोज ही वीडियो में शेयर करता हूँ। अब आप यहाँ देखिए कि बैंक्स ने $2.71 मिलियन का माल खरीदा, ब्रोकर ने $1.72 मिलियन का माल खरीदा, कंपनीज ने $3.72 मिलियन का माल खरीदा। ठीक। इसके बाद आइए फॉरेन कॉर्पोरेट्स काफी अच्छे सेलिंग साइड पर हैं। मेन दो इदारे हैं जो सेलिंग कर, जो बाइंग साइड पे होते हैं, तो मार्केट चलती है। एक है इंश्योरेंस कंपनीज और एक है म्यूचुअल फंड। और मैंने ये जो लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने आपको दिखाया था कि म्यूचुअल फंड ने जब से मार्केट ये गिरना शुरू हुई है, तकरीबन 50-60 मिलियन डॉलर का माल सेल किया है। और अब इंश्योरेंस कंपनीज भी साथ शामिल हो गई हैं। तो बाइंग साइड पे कौन है यहाँ देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी, अदर ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे इंडिविजुअल, और यहाँ पे ब्रोकर और बैंक्स। तो बहरहाल जब तक म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग साइड पे हैं, मार्केट 1,90,000 से चलते चलते 1,45,000 पे आ गई है। वजह चाहे कुछ भी हो। और बाकी अब माशाल्लाह समझदार हैं। जब तक ये बाइंग साइड पे नहीं आएंगे, तो जब तक मुझे नहीं लगता को अच्छे की उम्मीद रखी जा सकती है। बहरहाल कैंडल पे आते हैं, यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब कैंडल पे आते, अच्छा जी, एंड पे हम आते हैं कैंडल की तरफ, और यहाँ जरा बात करने की कोशिश करते हैं। देखें मार्केट जो है वो दो सूरतों में देखिए मार्केट जो है वो दो सूरतों में परफॉर्म करती है। एक टेक्निकली और एक एक्सीडेंटली। मार्केट पहले जो चल रही थी वो तो टेक्निकली चल रही थी, और मार्केट मूव आपको बता रही थी कि लोअर हाइट्स का सिलसिला बनाते बनाते मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। लेकिन अब जो मार्केट गिर रही है, यहाँ तक जो मार्केट गिरी थी वो तो यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन टेक्निकली थी, ये जो 171 या 167 का एरिया है। लेकिन उसके बाद से जो काम शुरू हुआ है, जैसे अफगान और पाकिस्तान की वॉर, फिर उसके बाद यूएस और ईरान की वॉर, और आज देखें ऑयल वाला काम, तो ये जो है ये एक्सीडेंटली न्यूज बेस्ड मार्केट जो है वो परफॉर्म कर रही है, ना कि टेक्निकल बेस्ड। अच्छा, अब मार्केट में एक अच्छी बात देखें ये है, नंबर वन पहली बात ये है कि मार्केट जब भी रिकवर करती है, क्योंकि जैसे न्यूज आती है बुरी, तो मार्केट नीचे गिरती है, 10-10 11-11 हज़ार पॉइंट निकालती है। ऐसे ही अगर अच्छी न्यूज आएगी, तो जैसे मार्केट नीचे की तरफ हॉल्ट हुई है, ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ भी हॉल्ट हो जाएगी। एक तो ये आप उम्मीद रखें जहन में। आज अगर जंगबंदी हो जाती है, तो मार्केट यकीनन जो है वो कल ऐसे ही खुलेगी जैसे कि आज खुली थी, नीचे की तरफ। कल ही फर्क ये होगा कि ऊपर की तरफ खुलेगी। अच्छा, अब उसकी वजह क्या है टेक्निकली, वो ये कि देखें मार्केट जो गैप छोड़ती आ रही है, ये गैप मार्केट को फिल करने हैं। तो मार्केट यहाँ से चली, यहाँ गिर गई, यहाँ से चली, यहाँ गिर गई, इसके ऊपर देखें परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट की ठीक थी। अच्छा, अब होगा क्या कि मार्केट यहाँ से जब चलेगी, तो इंशाल्लाह चलना तो है, जैसे न्यूज आएगी एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, आखिर जंग ने खत्म तो होना है, तो मार्केट बेहतरी की तरफ तो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से गैप जब फिल होंगे, तो मार्केट ऐसी 10-10 12-12 हज़ार पॉइंट डालेगी। अच्छा, 171 तक तो मार्केट जो है वो जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं कि मार्केट जाएगी, इससे ऊपर भी परफॉर्म करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगी। लेकिन मार्केट पॉजिटिव एक्चुअली जब होगी, जब मार्केट 171 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ जाएगी, और फिर आप कंसीडर करेंगे जी मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो गई है। अच्छा, अब दूसरी सूरत आप ये ध्यान में रखिए कि ये देखो, यहाँ से ऊपर जाने में मार्केट यहाँ से गई है, अगर यहाँ से देखें, यहाँ से ऊपर जाने में मार्केट कैसे साइडवेज होकर थोड़ी थोड़ी करके ऊपर गई है। लेकिन जब ऊपर से नीचे आई है, देखें सीधी ऊपर से नीचे गिरी है, इसने कोई ज्यादा टाइम नहीं लिया। ये बिल्कुल फिजिक्स के उसूल के मुताबिक है कि जब कोई चीज किसी चढ़ाई पे जाती है तो उसका जोर ज्यादा लगता है, और जब किसी ढलान पे आती है तो उसका जोर कम लगता है, और अपने जोर पे नीचे आती जाती है। तो मार्केट ढलान पे थी, अपने जोर पे आती गई ऊपर से नीचे की तरफ। अब जब इसको वापस जाना है, तो जोर तो लगाना पड़ेगा, और अच्छा खासा जोर लगेगा, तो जब जाके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन जो इसमें अलार्मिंग सिचुएशन है, मार्केट का इंडेक्स शायद 1,91,000 को टच कर जाए, और शायद थोड़ा ऊपर भी चला जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये कि आपके रेट्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये जरा थोड़ा सा मुश्किल है कहना, क्योंकि इंडेक्स जब ऊपर मूव करेगा, तो देखें जब मार्केट गिरती है तो हर शेयर के रेट गिरते हैं। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है, तो जरूरी नहीं कि सारे शेयर चलें। तो अब अगर से आपको उन शेयर के अंदर हैं जो इंडेक्स मूवर्स हैं, जो मैं आपको व्हील दिखाता रहता हूँ, जैसे भपको है, सिस्टम है, या ओजीडीसी पीपीएल है, मारी है, पीएसओ है, यूबीएल वगैरह है, अगर इन शेयर के अंदर हैं, तो ये इंडेक्स को उठाने के लिए चलेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका लॉस रिकवर कर देंगे। लेकिन अगर आप साइडबोर्ड आइटम में फंसे हुए हैं, या कोई पेनी स्टॉक में हैं, तो वो शायद इतनी जल्दी परफॉर्म ना करें और आपको बेनिफिट ना मिले। तो एक तो आपको मशवरा ये है कि आपको अब बेचना नहीं चाहिए, हम काफी दिनों से कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मार्केट ने तकरीबन 45,000 पॉइंट निकाल दिए हैं, और हर
उरूज को एक जवाल होता है और हर जवाल को एक उरूज होता है। तो जवाल तो आ चुका है ना काफी ज्यादा, 45,000 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है। तो अब अगर एक न्यूज आती है अच्छी कि जी जंग बंद हो गई, तो मार्केट ऐसे ही ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। और फिर आपको यकीनन अफसोस होगा कि मैंने क्यों लॉस में बेचा। एक तो चीजों का आप होल्ड करें। दूसरी बात यह है कि पैसा लगाने से भी गुरेज करें, क्योंकि मार्केट के गिरने की जो स्पीड है वो देखें, ये फॉलिंग नाइफ है। मार्केट में कोई पैटर्न नहीं बन रहा कि लोअर लोज का हायर हाइस का बन रहा हो। मार्केट सीधी ऊपर से गिरती जा रही है। ये मैंने आपको लास्ट कैंडल में बताया भी था कि आप देखें इनकी कैंडल के साइज देखें। आप ये देखें जितने मार्केट गिर रही है सबके साइज देखें कितने बड़े बड़े हैं। जबकि यहाँ देखें मार्केट के कैंडल के साइज जो है वो कितने छोटे थे। और आज जो लगने वाला वॉल्यूम है वो भी देखें कल के लगने वाले वॉल्यूम से काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि मार्केट में भी सेलिंग प्रेशर चल रहा है। जब तक कोई अच्छी न्यूज नहीं आती, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कम है। मार्केट टाइम लगाएगी लेकिन 191 की तरफ चली जाएगी, इंशाल्लाह ऊपर भी जा सकती है। लेकिन रेट आपके आना जो है, वो जरा देखने वाली बात है कि आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में हैं, आप स्विच कर दें जो मैंने स्टॉक के नाम लिए हैं उनमें, तो आपको फायदा अच्छा हो जाएगा। लेकिन बेचने की जरूरत नहीं है और पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है। जब कुछ हालात बेहतर हो, मार्केट का बॉटम बने, तो वहां पे कैश लगाइएगा और फिर आराम सुकून से बैठ जाइएगा, तो मार्केट इंशाल्लाह आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।